बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान गिरामी, इल्म जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी अता है कि इसका जो बदल नहीं है। जो लोग भी ईमान लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के बारे ये नहीं कहा कि वो लोग जिनको हमने ईमान अता किया, बल्कि यही कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन जब इल्म की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता किया। इल्म एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इजहार भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वो लोग जिन्हें मैंने इल्म अता फरमाया। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मुफ्ती ज़र वली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ ही दिनों पहले अल्लाह के हुजूर अल्लाह की बारगाह में चले गए और हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। अब हमने उनके पास जाना है, उन्होंने दोबारा लौट कर हमारी तरफ नहीं आना। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुफ्ती ज़र वली खान साहब जो हैं ये मुल्क पाकिस्तान की बहुत ही जय्यद उलमा की लिस्ट में से हैं, और पाकिस्तान के मजबूत तरीन उलमा में से हज़रत मुफ्ती ज़र वली खान साहब का शुमार होता था। और जब इस दुनिया फानी से रुखसत हुए तो बड़े बड़े उलमा इकराम ने उनका इस दुनिया से जाने का इजहार अफसोस किया, और ये भी साथ साथ कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी है कि ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और इनके पाए का आलम दीन नहीं था, इसके बावजूद जो है वो हज़रत मुफ्ती ज़र वली खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वजह क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब भी कोई शख्स भी किसी भी शोबे में आगे जाता है, तरक्की करता है, बुलंदियां हासिल करता है, तो लोग उसकी टांगे खींचने वाले होते हैं, और लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये बंदा आगे कैसे चला गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जितना उनके पास इल्म था, जितनी बड़ी वो इल्मी शख्सियत थी, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला आलम दीन समझता है कि उनके पास कितना इल्म था, लेकिन इसके बावजूद अगर वो उनके ऊपर तनकीद करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तनकीद क्यों कर रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, किसी के ऊपर अगर आप तनकीद करेंगे तो तनकीद करने से वो जो है उसका रुतबा कम नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी बुलंदियों पर फायज हो जाता है, और लोगों की टांगे खींचने की वजह से वो मजीद बुलंदियों पर फायज होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुफ्ती ज़र वली खान साहब एक ऐसी इल्मी शख्सियत है कि जिनके पाए का आलम दीन मुल्क पाकिस्तान में शायद कम ही मिले। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब इनका इस दुनिया फानी से जाना हुआ तो लोगों ने इनके ऊपर तनकीद की, तनकीद का निशाना बनाया। तो उनमें से एक जियो ग्रुप है, जियो न्यूज़ वालों ने यह खबर दी कि हज़रत मुफ्ती ज़र वली खान साहब जो हैं वो कोरोना की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक बंदा जो है वो अपनी तभी मौत मर रहा है, वो अपनी तभी मौत इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहा है, तो आप उसके ऊपर जा बजा मुबालगा आमेजी बड़े बड़े उलमा के ऊपर भी ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि हमने एक बहुत बड़े आलम दीन, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया, पूरी जिंदगी उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ाते गुजार दी, कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि ऐसे आलम दीन जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी, जब उनका इस दुनिया फानी से जाने का वक्त हुआ और इस दुनिया फानी से चले गए, तो लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए और गलत किस्म की खबरें दी। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत मुफ्ती ज़र वली खान साहब जो हैं वो अपनी तभी फौत हुए हैं और अल्लाह के हुजूर गए हैं, और उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो कोरोना की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए? तो अज़ीज़ान गिरामी, लम्हा फिक्रिया है। मैं ऐसे लोगों से मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि एक दिन हमने भी मरना है, और जब मर जाना है तो मरने के बाद अल्लाह के हुजूर जाना है। तो जो हमने गलत किस्म की खबरें दी, हमने अपने ज़िंदगी में गलत किस्म के काम किए, तो उन सब का हिसाब हमें चुकाना होगा। तो मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा लोगों, आपने भी मरना है, मर कर खुदा के हुजूर पेश होना है, तो उस मरने के बाद जो अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुमने एक बड़े आलम दीन के बारे में ऐसी गलत खबर चलाई थी, तुम्हें क्या मिला।
تو अज़ीज़ान गिरामी, मीडिया जो है वो क्या करता है, हमेशा ये करता है कि उन्होंने ये नहीं सोचते कि हमने मरना है, मर कर आगे जाना है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हमारी खबर कैसे चलेगी, कैसे हम आगे निकलेंगे, कैसे हम ऐसी खबर चलाएं कि लोग हमें देखें। उन्हें मरने का खौफ नहीं होता। अगर मरने का खौफ होता तो ऐसी खबर न चलाते कि मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब जो हैं वो कोरोना की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। तो मैं एक बात कहता चलूं, अगर चांद की तरफ मुंह कर थूका जाए तो थूक चांद पर नहीं जाया करता, थूक अपने ही मुंह पर आया करता है। अगर किसी ने मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब के बारे में गलत खबर चलाई है, गलत अफवाहें उड़ाई हैं, तो वो तो चले गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारी, अब तो वो जन्नत में चले गए। अब हम गलत खबरें चलाकर अपनी जहन्नम खरीद रहे हैं। तो मैं तमाम मीडिया वालों से, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मसलक की बुनियाद पर हजरत अक़दस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो मेरे भाइयों, हमने मरना है और हमेशा इल्म का जो है हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस हैं। किसी जगह ये नहीं कहा कि जो बरेलियों के उलमा होंगे, किसी जगह ये नहीं कहा कि जो देवबंदियों के उलमा होंगे, और किसी जगह ये नहीं कहा कि जो अहले हदीसों के इमाम होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, फकत ये कहा है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी आलिम दीन किसी भी मकतबा फिक्र से हो, वो मुसलमान, तो उसकी कदर हम सब पर फर्ज है, क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें उनकी कदर करनी पड़ेगी। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए खसारा ही खसारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उलमाए किराम की तौहीन करने से, बेतौकीरी करने से, उनके ऊपर कीचड़ उछालने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हम सब को, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को, और जो हमारे बड़े उलमाए किराम हैं, हमारे सरों पर सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।